गोलू सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टुडे न्यूज़। मैं अभी जहानाबाद कारगिल चौक पे हैं और कारगिल चौक पे राष्ट्रीय जनजन पार्टी के कैंडिडेट आशुतोष कुमार जी का नॉमिनेशन हो रहा है यहाँ पे। और नॉमिनेशन के बाहर बहुत सारे भीड़ हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमरेश कुमार शर्मा हुआ और हम लोग जहानाबाद में आशुतोष जी के नॉमिनेशन में हम लोग आए हैं। और चूँकि संघर्ष के रास्ते पर चलने वाले लोगों को हम लोग आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए हुए नॉमिनेशन में। सर, आज जहानाबाद पीला गमछी, पीला झंडा, 300-400 गाड़ियाँ, कहाँ से इतना रुपया फंडिंग आ गया आशुतोष कुमार जी बोलते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। सच बात तो ये है, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप जो लोग संघर्ष करता है रास्ते पर, तो हम लोग का समाज दानवीर कर्ण का उपाधि इनको मिला है और लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है और संघर्ष में चलने वाले लोग के साथ है, जो 45 डिग्री टेम्परेचर में होने के बावजूद भी आके भाई को मदद कर रहा है। और ये सिर्फ आपस का लोगों का सहयोग है, कोई फंडिंग किसी तरह का, कोई इस तरह का बात नहीं है। अपना अपना लोग हम लोग आए हैं, अपना डीजल, अपना पेट्रोल, अपना खा के भाई को मदद करने आए हैं। आशुतोष कुमार पर इतना भरोसा क्यों हो गया जहानाबाद के लोग? आशुतोष कुमार लगातार समाज के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आज चुनाव तो आज लड़ रहे हैं लोकसभा का। इसके पहले 10-15 साल से लगातार, चाहे कोई भी जात का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो, रात के 12 बजे भी अगर कोई कॉल कर गया तो आशुतोष जी को ज़रूरत पड़ा तो आशुतोष जी बिल्कुल तैयार रहते हैं। तो और समाज का बेटा तो कैसा चाहिए विश्वास के लिए। सर, आशुतोष कुमार का नॉमिनेशन है, पूरा जहानाबाद पीला मई देखे, यहाँ 300-400 गाड़ियाँ का काफिला था। अच्छा आदमी है, अच्छा काम कर रहे हैं, चलते उनको लोग चाह रहा है। सर, आप अभी एक बात मास से आप लोग भी समाज कहते हैं, समाज को धन भी बहुत बोला जाता है। किंग महेंद्र, संप्रदा बाबू ऐसे कैंडिडेट अथी हुए हैं, बिजनेसमैन। सर, तो बिजनेसमैन के साथ साथ ये भूमिहार समाज खेतीहर से जुड़ा रहा। खेतीहर से जुड़ने के कारण बहुत मजबूत और शक्तिशाली बिहार में एक जात ही है कि शक्तिशाली है। इससे बहुत सपोर्ट मिल रहा है आशुतोष कुमार जी का। आशुतोष जी भूमिहारों के लिए क्यों आवाज़ बनते हैं, पूरा किसान को आवाज़ क्यों नहीं बनते हैं? नहीं, सच बात तो ये है कि आपने एक पहले क्वेश्चन किया था कि आशुतोष जी भूमिहार हैं और भूमिहार जाति कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और धन बल का है। पर सच बात ये नहीं है। अब तो स्थिति भूमिहारों का ऐसा रह गया है, वो धनहीन हो गया है। अब आप बताइए कि जो भूमिहार को सामंती कहा गया है, जो भूमिहार को कहा गया है कि आप कृषि क्षेत्र से ज़्यादा जुड़ा हुआ लोग रहते हैं, मगर आप भाई पर कितना पड़ता है। अब परिस्थितियाँ बदली है और बात रह गया, आशुतोष जी किसी भूमिहार के सिर्फ नवाज नहीं है। आज आपको भी पता होगा, आपके मीडिया में है भी, कि 10% आरक्षण हो या कई तरह का बड़ा, एक तो आशुतोष जी भी, और हम लोग बात कर रहे थे, उन्होंने एक आवाज़ और उठाया, अपना मुद्दा में शामिल करना चाहेंगे। हम लोग कोशिश करें कि मुद्दा में शामिल करें, रिकॉल सिस्टम का उनका एजेंडा में शामिल होना चाहिए। आशुतोष जी हम मांग भी करेंगे कि रिकॉल सिस्टम का एक मुद्दा रखिए, क्योंकि जो सांसद और विधायक चुनाव जीतने के बाद जो काम नहीं करता है, वो जनता के द्वारा रिकॉल सिस्टम होना चाहिए, उसको वापस बुला ले, इस तरह का होना चाहिए। और ये तो सबका आवाज़ है, चाहे शिवहर हो, चाहे मधुबनी हो, चाहे लखीसराय हो, बेगूसराय हो, अररिया हो, कहीं पर भी किसी बच्चा, किसी मासूम का हत्या हुआ, किसी बहन बेटी का बलात्कार हुआ या किसी तरह का मामला होता है तो सशरीर उपस्थित होता है। ऐसा व्यक्ति को लोग मदद नहीं करेगा तो कैसा व्यक्ति को मदद करेगा? सर, आपके समाज के बीजेपी का बंधुआ मजदूर कहा जाता है। नहीं, हम लोग मजदूरी करना छोड़ दिए हैं, हम लोग टेंट समियाना बिछाना छोड़ दिए हैं। लोग, जिस लोग को लगता है कि हम मोदी के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे, मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है, देश और विदेश में नाम कमा रहे, बढ़िया बात है, बढ़िया कर रहे हैं, मगर कुछ स्थापित थोपा हुआ नेता है, वैसा लोग हम लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम भाई को मदद किया जा रहा है। समाज के हम लोग अपील कर रहे हैं, घूम घूम के अपील कर रहे हैं कि आप मदद कीजिए। सिर्फ विकास के नाम पर धोखा, विकास के नाम पर भ्रष्टाचारी, विकास के नाम पर घोटालेबाज, विकास के नाम पर हत्यारा, ऐसा नहीं चलेगा। मोदी जी केंद्र में है, पर यहाँ पर जो दिया गया है उम्मीदवार है वो घोटालेबाज भी है। उसको ना तो आपका
कोरोना काल में किसी को देखा, एक आपको मालूम होना भी चाहिए, आपको पता भी होगा, आपके मीडिया में होगा भी कि एक मासूम बच्चा को लेके जा रहा था एक पिता अपने कंधे पर। तो अब बताइए वो किस जाति का था? वो तो कोई जाति पूछने नहीं गया था। 1600 करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला है, हम नहीं बोल रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जो विजय चौधरी भाजपा के जिस अलायंस में है, विजय चौधरी बोले थे कि पूछिए जहानाबाद सांसद का कितना घोटाला किए हैं। सम्राट चौधरी स्टेटमेंट दिए हैं, मैंने बाई रिकॉर्ड है। तो ये तो सवाल उनसे कीजिए जो उनको लाए हैं, ये सवाल उनसे कीजिए कि जो गठबंधन में आके वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं। सवाल तो उनका होना चाहिए। सर बीजेपी अब विजय सिन्हा जी को बात की, विजय सिन्हा जी प्रचार में आएंगे उनका, क्योंकि बीजेपी से अलायंस है। आप लोग भूमिहार समाज से उनका बात मानिएगा, उप मुख्यमंत्री हैं, क्या भूमिहार समाज पलट नहीं जाएगा? आशुतोष कुमार का धोखा नहीं देगा? नहीं, एक बात है, हमारा समाज अति बुद्धिजीवी समाज है और बुद्धिजीवी के साथ साथ सोच भी रखता है। हम लोग पूरा पढ़ लिए हैं जहानाबाद में कि पहले सवाल होगा। अगर ऐसा होता तो आज तक कोई भी प्रतिनिधि जो ठेकेदारी ले रखा है कि हम चुनाव जिता देंगे, सच बात है ये, आप ग्राउंड रिपोर्टर हैं, ग्राउंड में जाइए, रिपोर्टिंग कीजिए, कोई ये बोलने के तैयार नहीं है कि आप चंद्रवंशी जी को मदद कीजिए। तो ये सिर्फ हवा हवाई है, किसी के फेस पे व्यक्तिगत विकास हुआ होगा विजय चौधरी को, समाज को कोई फायदा नहीं है उससे है। हम लोग चाहते हैं कि समाज का काम हो, लोग का काम हो, जनता का काम हो। यहाँ का जो राजा बाजार, आज जब से मैं पैदा लिया हूँ तब से राजा बाजार का पुलिया का आज भी वो जाम का समस्या ख़त्म नहीं हुआ। कहाँ गया आखिर इतना सांसद, इतना विधायक? उसके बाद क्या इस गांव, इस क्षेत्र में कोई ऐसा नेता नहीं है कि आप बीजेपी चाहे एनडीए गठबंधन उसको उतारते? तो आखिर वजह क्या है भाई? एक फोटो वायरल हो रहा था सर, अरुण कुमार आशुतोष कुमार जी को। आशुतोष कुमार कह रहे थे हमको आशीर्वाद मिल गया अरुण कुमार से, फिर अरुण कुमार जी फिर मैदान में आ गए हैं। इस पे समाज क्या चाहता है? सबसे पहली बात है कि उनका राजनीति का अंतिम संस्कार हो गया है। अरुण जी का राजनीति का अंतिम संस्कार हो गया है। उनका लोगों ने बहुत सम्मान किया, दो बार सांसद, एमएलसी और बहुत दिलों में रखा। पर उन्होंने टिकट के दौड़ में कभी जहानाबाद, कभी नवादा, कभी महाराजगंज, इस तरह का परिक्रमा कुमार हो गए। तो परिक्रमा लगाते रहे। मेरा मानना है कि अगर आपको जहाँ के जनता प्यार करके, आशीर्वाद देके, समर्थन देके चुनाव जिता दिया, तो क्या वजह हो गया आपको नवादा जाने का? क्या वजह हो गया महाराजगंज जाने का? गठबंधन हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको चुनाव यहीं लड़ना चाहिए था। और आशुतोष कुमार का बड़ापन इस बात का है कि कम से कम समाज के प्रबुद्ध लोग जो पहले से राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं, सबको जाके आशीर्वाद लिए हैं और उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है कि 28 तारीख तक जिनको आना है वो आ जाइए, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़िए। जब कोई नहीं आया तब जाके पीसीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बोला कि चुनाव हम लोग लड़ेंगे। इसमें क्या गलती है? अगर आप लोगों को मदद किया गया, हम तो लगता है कहीं ना कहीं अरुण कुमार राजनीति से प्रेरित हैं, इसलिए वो आए हैं, नहीं तो आना नहीं चाहिए था। युवा को मौका देना चाहिए था। आपको यहाँ के लोग ने मौका दिया है, तो क्या वजह हुआ आपको आने का? आशीर्वाद देने के बाद भी आप बोलते हैं कि हम आशीर्वाद वोट के लिए थोड़े दिए थे, तो आशीर्वाद किसकी चीज़ ले दिए थे? आशुतोष कुमार के तुलना अरुण कुमार से क्यों कर रहे हैं? अरुण कुमार जी तो 25-30 साल से राजनीति में राज कर रहे थे। नहीं होगा, पर वो एनर्जी नहीं है, वो क्षमता नहीं है, वो ऊर्जा नहीं है। आशुतोष कुमार देश का सिपाही रहे हैं और उन्होंने पूरे अपने ऊर्जा के दम पर पूरे हिंदुस्तान कवर किया है। सच बात आप ये है कि आप फरीदाबाद हो, चाहे यूपी हो, गाज़ियाबाद हो, पंजाब में अभी कमेटी खड़ा किया है, तो ऊर्जान्वित व्यक्ति है। वो ऊर्जा का उनका ह्रास हो चुका है और वो बात नहीं रह गया है जो बात है फिलहाल आशुतोष कुमार में। एक बात और है कि फौजी आदमी है, जवान का पक्का है, अपना कदम पीछे रखेगा नहीं। क्रांतिकारी का कोई जगह नहीं होता है, पीछे खाई होता है, इसलिए बैकअप और बैक लेने का कोई सवाल नहीं है। हम लोग पूरे आशीर्वाद आशुतोष कुमार को इस बात को हम देंगे। आशुतोष कुमार का नॉमिनेशन था, पूरा जहानाबाद में पीला पीला गमछी देखे, पूरा पीला पीला झंडा देखे, 300-400 गाड़ियाँ पूरा पैक कर दिया गया। आशुतोष फौजी भाई 4 लाख वोट से लीडिंग कर रहे हैं। राजवंशी जी घर जा रहे हैं, पवेलियन जाएंगे।
कैसे पवेलियन चल जाएंगे? देख लीजिएगा। बीजेपी टिकट दिया है। अरे बीजेपी बंधुआ हम लोग मजदूर बीजेपी हैं। कर रहा है 400 पार। अरे बंधुआ मजदूर नहीं है। बंधुआ मजदूर आप लोग नहीं? नहीं तो सर क्यों उनको विरोध आप लोग कर रहे क्यों नहीं विरोध करेंगे? विकास मुद्दा है। हैं? विकास तो मोदी जी कर रहे हैं कि हम अरे 2000 विकास रुपया मोदी दे जी रहे कर रहे हैं। हैं। 2000 रुपया दे रहे हैं। एक भी इंडस्ट्री 5 2000, किलो अरे 2000 रुपया से क्या होने जाने वाला है? एक भी इंडस्ट्री एरिया है? विकास मुद्दा चाहिए। विकास नहीं तो वोट नहीं। जहानाबाद का माहौल क्या है सर? आशुतोष में है जहानाबाद, ठीक है। नीतीश कुमार के खिलाफ के दृष्टिकोण से जहानाबाद आशुतोष में है। आशुतोष कुमार पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? हाँ, ये चलते कि सच्चा जवान है, सच्चा माने नौजवान आदमी है, जनता का सेवा करने वाला है, संघर्षशील है, ठीक है। एक पट्टी सुरेंद्र यादव है राजद से, एक पट्टी है चंद्रवंशी जी हैं जदयू से, एक पट्टी बहुजन समाज पार्टी से हैं अरुण कुमार जी। ये सब बहुत धन बली बाहुबली भी रह चुके हैं सब। सिद्धांत से बढ़कर कोई बाहुबली नहीं होता है। जिसके पास सिद्धांत है वही बाहुबली है। आशुतोष के पास सिद्धांत है और लोगों के पास सिद्धांत नहीं है। कल होने जाएगा, कल होने जाएगा, परसों होने जाएगा, बनेगा तब 52 का कहेगा कि 2% है, 1% है। हम 52 हैं। आप 52 हैं? हाँ। 52 चलते सर आशुतोष कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, नीतीश कुमार के खिलाफ के चलते वो कहीं से कि 2% है, 1%, उसको दिखा दिया जाएगा कि के % 52 बिहार में है।